Hello, my dear student. I am your लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम और आज हम न्यू स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है रानी और किसान की पत्नी। Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. एक बार की बात है, प्रतापगढ़ नामक राज्य में एक राजा जिनका नाम था देवेश और उनकी पत्नी का नाम था राजेश्वरी। वे दोनों घूमने के लिए अपने राज्य से निकले। घूमते घूमते वह एक गांव की ओर बढ़े। वहां से एक झोपड़ी के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। उस झोपड़ी में एक किसान जिसका नाम था किशन, वे अपनी पत्नी सीमा के साथ रह रहा था। ओहो, कितना छोटा है ये घर। मुझे तो बहुत परेशानी होती है इस घर में। मेरा कहना मानो तो इस घर को बदलकर बड़ा घर ले लो। मेरा यहाँ पर बहुत दम घुटता है, मुझसे यहाँ पर नहीं रहा जाता। मेरे लिए बड़ा घर ला के दो। इस तरह से बच्चों, उस घर से बहुत आवाज़ें आ रही थीं। उस आवाज़ को सुनकर राजा की पत्नी ने कहा कि यहीं पर ही रुक जाओ। तभी राजा कहते हैं, क्यों रानी, क्या हुआ? देखिए ना महाराज, झोपड़ी के अंदर से कितनी आवाज़ आ रही है। लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम चलो। नहीं महाराज, हमें किसान की पत्नी से बात करनी चाहिए। आखिर घर को चलाने में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसीलिए हमें कल उन्हें दरबार में बुलाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। इस तरह से बच्चों, वे राजा अगले दिन उन किसान और उसकी पत्नी को अपने दरबार में बुलाती हैं। उन दोनों को आता हुआ देखकर दोनों राजा रानी बहुत खुश होते हैं। प्रणाम रानी जी, प्रणाम महाराज। आओ आओ, तुम्हारा हमारे दरबार में स्वागत है। हाँ तो किशन, देखो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। इसीलिए महारानी ने एक फैसला किया है। ये महारानी कल से तुम्हारे घर जाकर रहेंगी। हाँ, लेकिन महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ। महारानी को वहाँ पर बहुत परेशानी होगी। नहीं किशन, मैं कल से तुम्हारे घर आकर रहूँगी कुछ दिनों के लिए, और तुम्हारी पत्नी इस राज दरबार का आनंद उठाएंगी। हाँ, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। तुम्हारी पत्नी को यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अब बच्चों, यह बात सुनकर किशन की पत्नी सीमा तो बहुत खुश हो जाती है और वह राज दरबार में आने के लिए तैयार हो जाती है। अब रानी किसान के साथ उसके घर पर जाती है। ये देखिए बच्चों, लेकिन जो किसान होता है वो तो बहुत चिंता में होता है कि वह रानी का ध्यान कैसे रखेगा। अरे, इस घर में तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। सबसे पहले
मैं इसकी सफाई करती हूँ। अब बच्चों, रानी उस घर की अच्छे से सफाई करती है, बहुत साफ करती है। अब जब शाम को किसान घर वापस आता है, अरे ये मेरा ही घर है, ये तो बहुत साफ सुथरा लग रहा है। अरे वाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, महारानी जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं किशन, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे पता है कि तुम इतना धन नहीं कमा सकते हो। अगर इतना धन नहीं कमा सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक लकड़ी रोज लेकर के आना। इस तरह से कहकर बच्चों, वह किसान के घर में अच्छे से रहने लगती हैं। अब जो भी किसान धन कमा कर लाता था, वह रानी उसको बहुत संभाल कर रखती थी। थोड़े थोड़े पैसे रोज बचाया करती थी। उधर दूसरी ओर राजमहल में किसान की पत्नी बहुत खुश थी। वह रोज तरह तरह की साड़ी पहना करती, तरह तरह के जेवर बदला करती और रानी के सामान को इधर उधर फेंक दिया करती थी। सामान जब इधर उधर बिखरा हुआ था तो एक दिन राजा वहाँ पर आते हैं। अब वह उस सामान को बिखरा हुआ देखकर बहुत चिंतित हो जाती हैं। यह देखिए बच्चों, सारा सामान बिखरा हुआ होता है। राजा उसे देखकर जो है चिंता में हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों वह किसान की पत्नी अपने सामान को सुरक्षित रखने की बजाय सामान को इधर उधर बिखेर दिया करती थी। इसी कारण उनके घर में धन की बिल्कुल भी बचत नहीं हुआ करती थी और किसान की पत्नी किसान को ही दोष देती थी। उधर कुछ ही समय बाद किसान का घर धन संपत्ति और तरह तरह की चीज़ों से भर गया था और वह किसान तो बहुत खुश था। अब कुछ दिनों के बाद जब किसान की पत्नी अपने घर पर लौटती है तो वह तो अपने घर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचती है, क्या यह मेरा ही घर है? अब राजा रानी भी वहाँ पर आ जाते हैं। रानी किसान की पत्नी से कहती है, देखो, घर चलाने में पत्नी की भी अहम भूमिका होती है, इसीलिए तुम्हें भी घर का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ना कि सारा दोष किसान को देना चाहिए। अब उसके बाद बच्चों, किसान की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वह अपनी घर का अच्छे से ध्यान रखा करती थी। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।